पुरी में श्री जगन्नाथ का भव्य मंदिर था। वहां रोज नियम से पूजा होती, महाप्रसाद बनता और भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए आते। मंदिर के सेवक बड़े नियमपालक थे, समय, विधि और मर्यादा का पूरा ध्यान रखते। लेकिन प्रभु की लीला नियमों से बंधी नहीं होती, वह तो करुणा से चलती है। मंदिर के पास ही एक गरीब भक्त रहता था, नाम था माधव। वह रोज मंदिर के बाहर खड़ा होकर दूर से ही प्रभु के शिखर को प्रणाम करता और कहता, प्रभु, आज दर्शन हो जाए तो समझू जीवन सफल हुआ। माधव बहुत गरीब था। कई बार तो उसके पास भोजन तक नहीं होता। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता। बस इतना कहता, हे जगन्नाथ, तू ही सबका नाथ है। एक दिन रथ यात्रा का समय पास था। मंदिर में उत्सव की तैयारियां चल रही थी। उसी दिन माधव कई दिनों से भूखा था। कमजोरी से उसके पैर कांप रहे थे। वह मंदिर के सिंहद्वार के पास बैठ गया और आंखें बंद करके बोला, प्रभु, अगर आज भी खाली पेट सोया तो शायद कल उठ न पाऊं। उस रात मंदिर में सब शांत था। सेवक सो चुके थे। तभी, कहाँ जाता है? श्री जगन्नाथ मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि उनका भक्त भूखा है। प्रभु ने सोचा, अगर नियम मेरे भक्त को भूखा रखे तो नियम बाद में, भक्त पहले। और उसी क्षण एक अद्भुत लीला हुई। सुबह जब मंदिर खुला तो हड़कंप मच गया। मंदिर की वेदी से महाप्रसाद का एक भाग गायब था। सेवक घबरा गए। पहरेदार बुलाए गए। सबने खोजबीन की। इतनी कड़ी सुरक्षा में चोरी कैसे? उसी समय किसी ने देखा, माधव मंदिर के बाहर बैठा प्रसाद खा रहा है। लोगों ने उसे पकड़ लिया। तूने चोरी की? माधव डर गया। बोला, नहीं महाराज, मैं तो रात में सो रहा था। सुबह उठा तो पास में यह प्रसाद रखा था। मैंने सोचा प्रभु ने दिया होगा। सेवक क्रोधित थे। नियम टूट गया था। वे माधव को दंड देने ही वाले थे कि तभी मुख्य पुजारी रुके। उन्होंने गहरी नजर से माधव को देखा। उसके चेहरे पर अपराध नहीं, सिर्फ कृतज्ञता थी। उसी पल मंदिर के गर्भगृह से एक अलौकिक आवाज गूंजी, रुको। सब स्तब्ध रह गए। आवाज फिर आई, यह चोरी नहीं, मेरी लीला है। जब मेरा भक्त भूखा था तब मैंने ही उसे प्रसाद दिया। अगर इसके लिए मुझे चोर कहलाना पड़े तो मुझे स्वीकार है। सेवकों की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए, भगवान को नियमों से नहीं, करुणा से पहचाना जाता है। माधव को सम्मान से बैठाया गया। उस दिन से यह